शुक्रिया जनाब अहमद मसूद साहब, शुक्रिया आपका। और उस तरह से अब आखिरी मरहले में ये प्रोग्राम अपने सफ़र पर गामज़न होता नज़र आ रहा है। मैं स्टेज पर बिला तकल्लुफ़ बुलाना चाह रहा हूँ जनाब अरसलान महज़बी, फाउंडर ऑफ फ्लाइंग नेशन एजुकेशन ट्रस्ट। वो स्टेज पर आ जाएं। और उस तरह से जो फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट के जो मेंबर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उन तमाम लोगों के नाम नजर आ रहे हैं कि जिनको अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। जिन नौजवानों ने बड़ी मेहनत किया है, पूरे आजमगढ़ में दौड़े हैं, पूरे आजमगढ़ में जा जाकर घर घर तक अपना पैगाम पहुंचाया इन्होंने। हाफिज मोहतमिम साहब के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आ जाएं, फाउंडर ऑफ फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट से अपना इनाम हासिल कर लें। हाफिज मोहम्मद मोहतमिम फिलहाल मौजूद नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनके रिश्तेदार या उनके बड़े करीबी यहां पर हैं। अब उसके बाद हाफिज मोहम्मद यासिर, आ जाइए, खुद आप भी आ जाइए, दोनों ले आइए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। मोहम्मद जीशान, मेंबर ऑफ फ्लाइंग नेशन एजुकेशन ट्रस्ट, अरसलान साहब के हाथों अपना ही इनाम प्राप्त कर ले। उसके बाद उमर खान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। उमर मंजीर पट्टी, अरे आइए भाई, आप इतना दूर क्यों भाग रहे हैं। अब उसके बाद असद खान, मेंबर ऑफ फ्लाइंग नेशन एजुकेशन ट्रस्ट, असद खान। ये क्या बात है, आज बड़ा शर्मा रहे हैं लोग। जरा सा आवाज कम कर दीजिए, साउंड ऑपरेटर अगर यहां पर है जरा आवाज कम कर दो, लोग सुन्नत पढ़ रहे होंगे, डिस्टर्ब होगा। और उसके बाद हाफिज मोहम्मद आमिर इस्लाही, आइए, ये भी मेंबर हैं फ्लाइंग नेशन एजुकेशन ट्रस्ट के। और उसके बाद मोहम्मद उमर खान, एक और उमर है यहां पर, दो उमर है ना, एक तो उमर ये है, एक उमर खान है, नहीं मौजूद नहीं है। हाँ, जुल्फ़िकार साहब, हाफिज जुल्फ़िकार अहमद साहब आ जाएं और अपना जो इनाम है वो हासिल कर लें। फाउंडर ऑफ फ्लाइंग नेशन एजुकेशन ट्रस्ट अरसलान महज़बी साहब से। मिर्जा मोहम्मद अरीब बेग आ जाएं और अपना इनाम हासिल कर लें। और उसके बाद यहाँ पे जो और अवार्ड दिया जाएगा जर्नलिस्ट हजरात को, जो सोशल मीडिया की दुनिया में हालात की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं बिना कुछ ज्यादा, क्योंकि नमाज का वक्त है। उमैर आजमी, मिल्लत टाइम, आपकी कुर्बानियों को हम सलाम कर रहे हैं कि नौजवान चेहरा जरूर है लेकिन इनकी आंखों में वो कशिश है कि हिंदुस्तान के बाहर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी तमाम खबरों को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। सैफुल इस्लाम सैफी फ्राम अहवाल दुनिया न्यूज की तरफ से बहुत कुर्बानियां आपकी रही हैं। और उसके बाद सादिक साहब का नाम है लेकिन किसी वजह से वो यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ गई थी कि जिनकी गैर मौजूदगी में नफीस अहमद साहब आ जाएं। नफीस अहमद साहब
CAO ऑफ शेख मसूद इंटर कॉलेज कि सादिक साहब हिंदुस्तान पेपर में अपनी खिदमत करते हैं, अपनी सर्विस करते हैं। और उसके बाद साजिद आजमी जी, साजिद आजमी साहब हैं, 4 TV में अपनी खिदमत करते हैं। जरा तालियां। अब लास्ट मरहला है, बस आखिरी मरहले पर ये प्रोग्राम जा रहा है। आजम भाई सहारा उर्दू, आइए। सहारा उर्दू में बड़ी अहम भूमिका निभाया करते हैं मोहतरम आजम भाई। और उसके बाद मोहम्मद समीर जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं और बड़ी खिदमत रही है इनकी। आए और फाउंडर ऑफ फ्लाइंग नेशन एजुकेशन ट्रस्ट के हाथों अपना इनाम ले लें। अब एक और नाम नजर आ रहा है, लेकिन वो नाम खुद मेरा है। मैं चाह रहा हूं कि आप ही माइक पर आए जी। और इसके बाद माजरत चाह रहा हूं अगर किसी का नाम लिस्ट में नजर नहीं आया, अगर लिस्ट में आया फिर मेरी आंख में नजर, मेरी आंख देखने से कासिर है, अगर कोई और बच्चा यहाँ पर मौजूद है तो वो भी आकर अपना इनाम ले सकता है। जिसके नाम मैं भूल गया हूं, मुझसे गलती हुई है तो माजरत चाह रहा हूं। मोहम्मद साकिब, जामिया मिलिया JNU, माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। मैं माजरत खां हूँ। ये जामिया मिलिया इस्लामिया में निकालने के बाद JNU में भी इन्होंने क्वालिफाइड किया है और इन्हीं का नाम छूट गया है। बहुत देर से चेहरा बड़ा खामोश था। अगर और कोई छूट गया हो तो मैं माजरत के साथ दिली माजरत कर रहा हूं दोस्त। क्या आइए आप ना होंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, नाम जरा सा, मोहम्मद इब्राहिम फ्राम दाऊदपुर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा मैं वक्त नहीं लेना चाह रहा, इसीलिए मैं जो है जनाब साकिब नोमानी साहब से बुलाने की भी आवाज़ नहीं दी, डायरेक्ट अपना माइक ले लिया। मैं इसके बाद जनाब साकिब नोमानी साहब से ख़ुद दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे हाथों से एक अवार्ड ले ले जो उन्होंने एक एंकरिंग संभाली है और जो पूरे प्रोग्राम की जान हुआ करती है एंकरिंग, और उन्होंने वो उस तरीके से इस प्रोग्राम को ढाल दिया कि ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी बहुत बेहतरीन गुलशन में बैठे हों और सुरीली सुरीली कोई आवाज़ हमारे कानों में आ रही हो। अहमद मसूद साहब तशरीफ़ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से जनाब मोहम्मद साकिब नोमानी साहब जो बिंदवल से हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हैं उनको अवार्ड जो है पेश करें। आप तमाम हजरात की, इस बच्चे की, इस जवान की कुर्बानियों पर आवादात दीजिए कि जो सुबह से एक लगातार इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करता रहा और इस बार जो है वो हमारे बीच में आखिरी मरहले पे इस प्रोग्राम को लेके आया है। अच्छा ठीक है। मैं मोहम्मद अरसलान मोहज़्ज़बी, फाउंडर फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आज आजमगढ़ के सितारे प्रोग्राम के अख्तिताम पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारे डाइस पर तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब अनवार आलम साहब का जो रफ़ी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जनाब अहमद मसूद साहब का, मोहतरमा अनम आसिफ मैम का, जनाब नफीस HOD साहब का और साकिब नोमानी साहब का, और यहाँ पर मेरे कुछ अजीज़ दोस्त भी मौजूद हैं और कुछ हमारे सीनियर भी मुझे दिख रहे थे जो वहाँ थे, वो इस वक्त जा चुके हैं। मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद जनाब मोहम्मद अलीम शेख साहब का कि जिन्होंने एक बार मुझसे ये बात कही थी कि जो करना हो वो करो लेकिन कभी तुम गलत काम मत करना जिससे मेरा सर नीचा हो जाए। मैं जब अपने वालिद के हाथों से आज अवार्ड ले रहा था तो मेरा दिल खुशी से उस आलम पे था कि आज मैं अपने वालिद के हाथों से अवार्ड लेने के काबिल हो गया हूँ। सबसे ज़्यादा
इस तंजीम की बुलंदी में और मेरी बुलंदी की परवरिश में जो सबसे ज़्यादा हकदार है वो मेरे वालिद हैं जनाब मोहम्मद अलीम शेख साहब। मैं अपने कुछ मेंबरों का शुक्रगुजार हूँ। जितने बच्चे जामियातुल फलाह से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जामियातुल इस्लाह से तशरीफ़ लाए, मदरसतुल इस्लाह से तशरीफ़ लाए, शेख मसूद इंटर कॉलेज, न्यू पैरामाउंट स्कूल, रफ़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रफ़ी उल उलूम और मौज़ बिन जबल, खालिद बिन वलीद, ज़ियाउद्दीन खान मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरीके से नियर अबाउट 20 स्कूल के बच्चे हमारे कैंपस में आज तशरीफ़ फरमा थे। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने कुछ मेंबरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस वक्त हमारे बीच नहीं मौजूद हैं, लेकिन वो दुनिया के दूसरे छोर में मौजूद हैं, लेकिन आज वो हमेशा जो है तंजीम पे लब्बैक कहते हैं। जनाब अयाज भाई मंजीर पट्टी, जनाब यूसुफ भाई हाफिज़ यूसुफ साहब मंजीर पट्टी, जनाब रज़ी भाई और इसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब डॉक्टर अबू तलहा साहब जो हमेशा तंजीम की हर बातों पर लब्बैक कहते हैं। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हजरात सामीन, एक वक्त था जब आजमगढ़ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे एजुकेशनल लेवल पे बैकवर्ड क्लास में आ गया था। उस वक्त मुझे लग रहा है मैं क्लास 6-7 में रहा हूँगा। मुझे एहसास हुआ कि शायद कुछ लोग आएँ और वो आजमगढ़ की तालीमी मेयार पे काम करें। शायद कोई आवाज़ बुलंद हो जो कहे कि आप हम आजमगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट पे काम करते हैं। शायद कोई शख्स और कोई तंजीम का दामन लेकर यहाँ पर आए और कहे कि आजमगढ़ हम तुमको इस जाहिलियत के खंडर से निकाल कर तालीम की तरफ लाना चाहते हैं। मेरा मुराद और मेरी बात कहने का मकसद ये नहीं है कि आजमगढ़ जाहिलियत का खंडर है, लेकिन मेरी बात कहने का मकसद ये ज़रूर है कि जिस जगह अल्लामा शिबली नोमानी हो, जहाँ हमीरुद्दीन फराही हो, जहाँ इकबाल सुहेल हो, पंडित राहुल ब्रज संस्कृतायन हो, हरिओम उपाध्याय हो, ऐसी ज़मीन पर उसके बाद से कोई नाम आसमान के तारों तक क्यों नहीं पहुँचा? ये सवाल है मेरा आजमगढ़ के लोगों से। मेरी बातें तल्ख लगती हैं, लोग एतराज़ करते हैं अरसलान मुहज़्ज़बी तुम खुद एक अपनी तंजीम के बानी हो, हिंदुस्तान की कई लाखों तंजीमों में तुम्हारी सोच क्यों नहीं मिलती? और मेरा मानना है कि जहाँ तक मेरी सोच है मैं उसी बुनियाद पर अपनी इस तंजीम की बुनियाद रखा हूँ। ज़ोहा तारिक, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लाइंग नेशन वुमेन विंग्स, जो अपनी बात और ख्यालात का इजहार की है, मैं इसकी सोच को सराहता हूँ और इंशाअल्लाह ये तंजीम हमेशा इस चीज़ पे सरजा रहेगी कि किसी भी तरीके से आजमगढ़ में तालीमी इनकलाब लाया जाए। हम किस तालीमी इनकलाब की बात करते हैं? क्या हम तुमको मगरबी तहजीब में ले जाना चाहते हैं? कतई मैं कभी किसी को मगरबी तहजीब में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज यहाँ मदरसतुल इस्लाह के बच्चे बैठे हैं, उसी तरीके से आजमगढ़ के गांव के बच्चे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइड करके इस प्रोग्राम में हिस्सा बने। ये मैं चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूं कि लड़कियों के पैरों से लगाम को इस बात से निकाला जाए कि तय पढ़ लिख के क्या कर बे, बिहावे तो करे के 2 साल बाद, इस बात को ये मैं चाहता हूं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, ये आजमगढ़ के सितारे प्रोग्राम जो ट्रस्ट का अवार्ड लॉन्च हुआ है, आज मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद इस काबिल हुआ कि मुझे खुद ये अवार्ड मिला। मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। तब मैं ये रियलाइज़ कर पाया कि जिन बच्चों को मैं ये अवार्ड दे रहा हूँ उनकी कितनी हौसला अफजाई होती है। मैं तमाम लोगों से एक चीज़ की दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा एक अवार्ड आपकी ज़िंदगी नहीं बदल देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी खुशियों के एक अपलिफ्टमेंट है जो आप पीछे से ऐसा लगता है कि जो आपको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और ये प्रोग्राम अगली बार हम 2 शिफ्ट में करेंगे। फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट के मेंबरों ने इस बात का फैसला किया है कि हम इस प्रोग्राम को 2 एरियो में डिवाइड करेंगे और इस प्रोग्राम को 2 शिफ्ट में करेंगे। और इस टाइम मैं सालाना बजट पेश करना चाहता हूँ। सालाना बजट फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का 31 मई 2020 से 31 मई 2021 तक 1,50,000 का टर्नओवर हुआ है, जिसमें
हमारे ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन, उसकी वेबसाइट, ऐप, लीगल प्रोसेसेस, बैनर्स, होर्डिंग्स, ये सारे पैसे मिलाकर हमारे पास 50,000 रुपये का टर्नओवर गया है। उसके बाद आजमगढ़ के सितारे का प्रोग्राम, आजमगढ़ के 10 एरिया में शिक्षा जागरूकता अभियान, शिबली में 2 प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट पर, और हौसला अफजाई के लिए हमने जो बच्चों के लिए प्रोग्राम करवाया है, इसमें जो नियर अबाउट हमारा बजट गया है वो 60,000 गया है। हम जो शिक्षा जागरूकता अभियान करवाए हैं वो फूलपुर यूनिट में यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद मास साहब के ज़ेरे निगरानी में हुआ है। और इसके बाद तंजीम इस वक्त 4 गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तंजीम जो 2017 से उठी है, 2 बच्चों को अपने पैसों के बल पे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया है। इससे ज़्यादा मैं अपनी कोई कामयाबी नहीं समझता कि मैं एक बच्ची, आपको लगता है कि सब ठीक है तो सब ठीक है, कभी किसी घर की गहराइयों में जाइए तो आपको पता चलेगा कि तालीम के कितने बड़े मसले हैं। सालाना बजट के बाद हम इस टाइम आजमगढ़ में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं नियर अबाउट 500 बच्चों का, जिनको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए उनको पूरा गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। अब मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से अपनी बात को कंक्लूड करूँ कि खुद से जीतने की ज़िद है, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की ज़िद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। बहुत मुश्किल लगता था मुझे एक तंजीम बना देना, लेकिन मेरा जुनून वो है कि आज ये तंजीम इस मकाम पर है। और मैं आजमगढ़ के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती उन तमाम लोगों से इस बात की अपील करता हूँ कि अगर सारी चीज़ें बनने के बाद आपके पास वक्त हो तो आप तालीमी तंजीम अपने गांव में ज़रूर बनाएं, बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर करें। और मैं तमाम चीज़ों का शुक्रगुजार हूँ, जनाब अहमद मसूद साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम के बाद नेशनल एंथम होगा, उसके लिए आप लोग रिस्पेक्टेड वे में खड़े हो जाइएगा। यहाँ से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हिम्मते जवानों बनो जवानों, खुद ही के सिक्के बैठा के रख दो। हिम्मते जवानों बनो जवानों, खुद ही के सिक्के बैठा के रख दो। चलो तो आधी, बढ़ो तो तूफान, उठो तो महशर उठा के रख दो। वास्सलाम।